सुनो शॉर्ट्स में कोई मसला तो नहीं है? हाँ कोई मसला नहीं है फहद मुस्तफा, कोई मसला नहीं है, तुम में क्या मसला होना है? चलो फिर लेट मी स्टार्ट। हाँ करो। गुम 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 गया मेरे च गुम, गुम 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 गया मेरे च गुम, मेरा पिंडा शर्मायनी, मुंडा तिलक न जाएनी, मून मुंडा बिगड़ न जाए मौसम ने ली अंगड़ाई, मौसम ने ली अंगड़ा, सजने लगी है बहार, आजा कर ले प्यार, आजा कर ले प्यार। क्या नाम है मेरा? मैंने भूल ही क्या। अरसलान। सजने लगी है बहार, आजा कर ले प्यार। And guys are watching तमाशा का तमाशा, तमाशा इंट्रो। देख तमाशा सामने आ जा, देख तमाशा। मुझसे नहीं होती एक्टिंग। यस नहीं होती। मैंने तो बड़ी अच्छी की है। मैंने देखी भी नहीं है, मुझे अब ये शो में नजर आएगी। चले कोई बात नहीं। हाँ क्या था ये आया है आपका इंट्रो। वेलकम बैक टू क्या हुआ? करते हैं वो, टेंशन ना लो तुम। हाँ। आया है मेरा ये सारा प्रॉपर। चलो प्रॉपर। एक्चुअली मैंने ये देखा था, मेरे से रहा नहीं गया। चले फिर लाइक कमेंट्स। अच्छा आप सबसे इल्तिजा है, विनती है, आप सबसे मैं लैला बन जाऊँ ना थोड़ा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बादशाह सलामत, प्लीज़ आप हमारे बादशाह सलामत है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं ऐसे वीडियो नहीं को है। लाइक करें। अगर इफ यू आर लैला तो इट विल बी लाइक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर लाइक कर दें, कर दे तो कर दे। एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर आपका दें। कुछ नहीं जाना, हमारा मीना सोखा लग जाना है। और क्यूआर कोड की मजीद मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लास्ट टाइम आपको पता है हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमें हेल्प की। आई रियली वांट टू, आई लव देम। आप प्लीज बताएं मैं आपके नाम मेंशन करूं कि कर नहीं? सकते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन कुछ लोगों के है ना पर्सनल नाम आए हैं उन्हीं के अकाउंट से, तो पता चल जाता हाँ, है। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं प्लीज मैं आई रियली वांट टू, एक का तो हम आई बताएंगे, वांट। हाँ। फाइजा सगीर एक हैं, हमारी ये बहन है, हाँ मैं, और हमें कुछ लोगों बाहर ने रहती है मेरे ख्याल में ये, या पाकिस्तान में। मुझे एक चीज और भी एक भी कहनी है कि कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही अजीबोगरीब हरकत है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैनल्स ये कर रहे हैं, पैट्रियंस बने हुए उनके, लेकिन हमें अभी वो टेक्निकल साइड, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्निकल साउंड पैट्रियन का नहीं हमें पता। हाँ गाइस, 1 and 2 आप ये समझिए पैट्रियन ही है। एक और मुझे थोड़ी सी सैड न्यूज भी एक देनी थी, जो हमारे एडिटर हैं शेब, उनकी मदर की डेथ हो गई है। He's a very dear friend of us. यस आप सबसे दुआ है कि आप उनके लिए प्लीज दुआ Please, करें, please, दुआ और उनके मग़फ़िरत उनके घर वालों के लिए भी दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत की तो दुआ करें और घर वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला उनको सब्र दे। जो है सैड चीज होती है। और ये पता नहीं क्यों, एक तो मेरी और मेरी अम्मी की गंदी आदत है, हम हर चीज को लिंक करने लग जाते हैं। एवरी ईयर दिस शो तमाशा, अगर ये कोई थोड़ी सी पॉपुलैरिटी देता भी है ना, तो फिर लेके जाता है हमसे लेके कुछ, बहुत हाँ, ज्यादा कुछ चीज, मतलब यू लॉस्ट योर मदर, इसी यही सीजन था। हाँ ठीक है, very sad. हाँ इट्स वेरी सैड। प्लीज दुआ करें, प्लीज दुआ करें, ठीक है। जी मुन आ गए हम वापस। आपका इंट्रो क्या कह रहा था? गुम गुम गुम। यार ये फिल्म है सरकार, लैला जी की, बट ठीक यू है। वर शोइंग मी अनदर मूवी। ये सरकार का सीन था, Okay. वो ओवर है। अभी आप यही रहे। मैंने लैला को 20 फिल्में देखी हैं इस सारे टेन्योर में। वाओ मून। तो सरकार फिल्म है, इसमें बेसिकली मसूद भट्ट की ये डायरेक्टेड नाम। मूवी है। बहुत बड़ा नाम। इसमें है लैला, बब्रिक, शान, सैमा, ठीक है, ये सारे एक साइड प्लॉट होता है ना। लैला अगेंस्ट स्पोर्टिंग। लैला मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने लैला कम से कम 20 फिल्में देखी है, किसी भी एक फिल्म में मेन लीड नहीं है। लैला के नाम पे कोई फिल्म नहीं है कि जिसमें कहे कि लैला इसकी जो है ना वो हीरोइन है। निकाह का भी मैंने क्लिप देखा लैला का, तो निकाह में तो शी वाज इतू सा सीन है। एहसान खान। हाँ हाँ ओके। इतू सा उनका प्लॉट है बेचारी का। तो आजकल मैं पाकिस्तानी बहुत कुछ देख रहा हूँ, वो हम मीनिंगफुल में फिर डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। लेकिन लैला जी की मैंने बहुत पीएचडी कर ली है, जो भी आपने पूछना हो मेरे से पूछ ले। एक फिल्म है दौलत की हवस। दौलत की हवस में हवस क्या कह रही थी? उस फिल्म का नाम खाली हवस क्यों नहीं रख देते?
क्योंकि वो है ये था उसमें है लैला जी, मोमर राणा, सना, ठीक है ये सारे लोग हैं सना का तो कुछ और ही होना उसमें। हैव यू सीन दैट मूवी सना की जिसमें 3 लड़के और एक लड़की उसका रेप करती हैं, तो बाद में वो कहती है कि इतना मुझे लड़कों के साथ मज़ा नहीं आया जितना लड़की के साथ आया है रेप करने का। ये देखी हुई है ना आपने फिल्म? जी बहुत बदतमीज। हाँ वही। मेरा मतलब है ऐसी बातें हम यहाँ पे नहीं करते। नहीं लड़ाई हो जाती है ना उनकी। हाँ रेप जोक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ रेप जोक। हाँ लेकिन आपने दिखाया ये सीरियसनेस आपके डायरेक्टर की है ना हमारी, हम तो नहीं ऐसा कुछ यही तो हम अब आजकल कहते हैं कि प्लीज अब ये फेक लॉलीवुड का जो एक हमने वो लिबादा उड़ा हुआ है, you were the responsible. Yes. You guys were the मतलब like अब देखे ना ये जो गाना मैंने अभी किया है लुक गुम गया मेरे च गुम। नहीं ये असल में तो ये नहीं है चुक रुक रुक मेरा लाचा न चुक, रुक मेरा लाचा न चुक, टूट पैणिए हवाई नी मुंडा बिगड़ न जाए नी। मैंने ये मुजरिम सोच। हाँ तो इसमें आपको पता है इसमें बबरिक और लैला जी हैं, ठीक है ये उसी फिल्म का गाना जो मैंने रील लगाई थी जिसमें वो कहती है तेरे उत्ते मैं ते तू मेरे उत्ते चढ़ वे, वो वाला गाना। तेरे ते मैं लेटा वे तू मेरे उत्ते लेट वे। ठीक है ये सारे गाने नसीबों ने गाए हुए हैं, ठीक है You're so serious. तो मेरे उधर चढ़ में तेरे उधर चढ़ में ठीक है। तो मैं बहुत सारी रील्स बनाना चाहता हूँ गाइस, लैला पे आप मुझे अलाउ करें कि मैं बना लूँ, तो फिर ये ना हो के बाद मुझे लोग बैकलैश ही देने लगे कि आप उनका मैं एक बैकलैश तो आज मैंने भी एड्रेस करना बैकग्राउंड आप उनका क्यों बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस करें, तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। तो वो ऐसा भी नहीं कि उन्होंने डिसऑन कर दिया हो जैसे नूर बुखारी ने किया, हम उनकी चीजें नहीं अब लगाते इतनी। हाँ हम ठीक नूर है? की नहीं लगाते although I have so many things लेकिन हम कोशिश करते हैं। my most favorite guess करो। तेरा नाम हथेली पर लिखा नहीं वो तो शरीफ गाना है। अच्छा क्या हो गया कच्चा पक्का जोड़ा कच्चा है। चले खैर ये मीनिंगफुल नहीं है, ये तमाशा का तमाशा है। अच्छा इसमें ज्यादातर लैला जी और बबरिक के बारे में बात करेंगे। I chose होगा chose क्या बोलते हैं बबरिक का गाना फ्रॉम मूवी कोई तुझसा कहा 2005। थोड़ी सी तमीज वाली मूवी ले ली ना तुमने, मैं तो हुई बगैर। नहीं ये मेरा बबरिक का इंट्रोडक्शन है ना। मैंने पहली दफा बबरिक को इस गाने में देखा था। अच्छा आपने उसमें नहीं देखा था कि इतनी बातें झूठी मैंने ये बात इतनी बातें झूठे खाई कसम करोड़ दफा बता। असाने मनिया जग दिया रस रल के कटनिया। मुझे नहीं पसंद ना मुबदा सच्चियां। आपको पता है ये हमारी बड़ी बहस हो चुकी है बिहाइंड द कैमरा कई दफा। वीना जी भी मतलब मैंने कभी मोहब्बत सच्चे देखी नहीं, मेरा कभी दिल ही नहीं किया कि मैं देखूं। मुझे वो बड़े मतलब उस जमाने में बड़े मुझे छोटे छोटे स्टार लगते थे। मतलब जब ये आई थी। नींदर आ गई तेरा की ख्याल। ये कौन सा गाना है? ये भी फिल्म का है। हाँ, मुकड़ा नहीं ना मुझे आ रहा था। हाँ, मुझे गाने इसके सारे पता है जैसे जीना तेरे नाल एंड गलियां 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 इश्क दियां गलियां 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 हुस्न दिया। एंड वन मोर केड़ी केड़ी शायद तेरी आंख तो केड़ी शायद वो ये भी मोहब्बत इसी तरह का ही है। मुझे गाने सारे पता हैं और मैंने एंजॉय भी किए, बट मैंने मूवी आज तक नहीं देखी। एंड ऑल्सो कोई तुस्सा कहा मोहब्बत सच्चे से पहले है। ओके और मैंने देखी उधर क्या बोलते हैं, इधर हम लाहौर आए थे सोजो वर्ल्ड में, तो मैंने जिंदगी में पहली दफा मतलब लाइक वो भी देखा, वो जो फाउंटेन शो होता है। अच्छा वो तो दुबई में नहीं होता, इधर पहले सोजो में होता था। अच्छा हाँ आपको नहीं पता जुबैर, आपको पता है ये बात? उसको पता है। सोजो वाटर पार्क या सोजो वर्ल्ड सिनेमा, उसमें जब इंटरवल होता था तो वो एक फाउंटेन शो होता था बड़ा हसीन किस्म का। नाइस यार। तो वो हमने देखा, तो उसमें फिर बबरिक का ही गाना था विद आई थिंक वो एक जो इंडिया से इन्होंने लड़की लाए थे ना कोई तुस्सा इस फिल्म में। ठीक है उसके साथ। अच्छा ठीक है, आपने पोस्ट चेक किया फिर लैला जी का? जी मैंने आपका नहीं देखा ना, उसमें देखा है वीडियो में। अच्छा मेरा नहीं देखा। लैला चलो बस मेरे ख्याल में लॉलीवुड डिस्कशन बहुत लंबी हो गई है। इतना ही है बस, लेकिन है ये लोग अब और क्या करें, तमाशा में हो रहा है कोई नहीं तो फिर क्या करें। नहीं नहीं साकिब समीर भी तो हैं। है तो उनका कौन सा हम किसी ड्रामे का ओएसटी ले लें उनका? बिलो नीलो नीलो बीली कलाम। मैंने उनको मिक्स ही कर दिया।
खैर, अच्छा मुझे ये कहना है कि मुझे एक अपना एक इशू ड्रेस जी जी बिल्कुल करें। तो हम ना पिछले जितने भी एपिसोड हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 3 एपिसोड्स में हम ना बड़ा ही नॉर्मली जैसे पब्लिक नहीं होती, वी वर रिएक्टिंग लाइक दैट। तो जैसे हम सुनते हैं ना कि किसी की कोई भी चीज़ वीडियो लीक हो गई है और जिसकी कोई भी कंट्रोवर्सी हो, तो हम उसको जज करते हैं। और पहली इंस्टिंक्ट यही होती है, चाहे आपकी जितनी पढ़ाई हुई हो, आपने कितनी तालीम हासिल की हुई हो, लेकिन आपका वो जो एक सोशल बैकग्राउंड है ना, वो कहीं ना कहीं आ ही आ जाता है। जाता है ऑब्वियसली, हम पत्तों की से है, ये मुल्तान से है, तो वो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं कोई इतने कोई इलीट नहीं है, खुले दिमाग वाले खानदान यहाँ से पे नहीं आके हम लोगों ने सीखा ना सारा कुछ। तो मैंने ये कहना था कि जो हम पिछले कुछ एपिसोड 3 हफ्ते से हम सामिया हिजाब को जज कर रहे हैं, मुझे नहीं करना अब, क्योंकि ये मुझे तब रियलाइज हुआ कि ऐसे ही आई वाज वाचिंग, क्या बोलते हैं, आई वाज वाचिंग ये तमाशा, और आई मीन रैंडम थॉट कि मुझे ना एक और पकीज़ा याद आ गया, एंड आई वाज लाइक कि पता है हमने 6 महीने जितने अरसे भी वो ड्रामा चला है, हमने उस लड़के के साथ वो सब बर्दाश्त किया है और समझा है, उसकी वो वाली साइड समझी है, एंड स्टिल जब ये सामिया इस घर में एंटर हुई है, और अगर अब अभी भी हमारी थिंकिंग वैसी है, तो वो जो हमने इतनी बकवास एक और पाकिस्तान में किए, तो इसका मतलब वो तो झूठ थी, वो झूठ थी। हाँ, तो सीख जो है ना हमेशा आपके अंदर से शुरू होती है। हमने बड़ी कॉन्डिसेंडिंग बातें की हैं पिछले 2 वीक्स में, अपने शोज में हमने कॉन्डिसेंडिंग बातें की हैं, उसके लिए हम जो है वो माजरत भी करते हैं, और आगे से हम ये और ये किसी के कहने किसी के प्रेशर से नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल कैथारसिस है जो मैंने खुद मतलब, लेकिन मुझे लगा कि इट्स वेरी रॉन्ग। हाँ, इट्स वेरी रॉन्ग कि हम इस चीज़ के ऊपर किसी को जज करें, तो एंड इट्स वेरी रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। हाँ, सो मेनी लेवल्स, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब सिर्फ ठीक ये नहीं है कि वही बड़ी सामिया ने भी शो में बात की ना कि कंट्रोवर्सी किसके साथ नहीं हो सकती, सबके साथ हो सकता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे यहाँ पे बैठने का हक नहीं है, ये मुझे लाइफ जीने का हक। हम कितना रोते थे जब सहर खान कहीं जॉब करने जाती थी, तो उसके साथ इस तरह का हर बार वो जो जूतों वाली फैक्ट्री में काम करती थी, तो उसके साथ ये सारा कुछ होता था, तो हम उसके साथ रोते थे बैठ के, और यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, तो सॉरी। तो ये हमने घटिया हरकत की। हमने सीख लिया ना, लेकिन लिटरली घटिया ही कहना चाहूंगा। हमने सीख लिया है। हम बड़े अच्छे लर्नर हैं, कोशिश करते हैं अपनी तरफ से लर्न करने की, एंड थैंक यू मुनीज़ा, आपने भी रियलाइज करवाने की बड़ी कोशिश की है। ये हमारी व्यूवर हैं, उन्होंने जो है वो मुझे वैसे मुनीज़ा के मैसेजेस ने नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ ना, मेरा यही मसला है, कोई समझा, मुझे ये लग रहा था कि ओके अगर ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कुछ गलत चल रहा है, कुछ हमारी साइड से भी हो सकता है गलत, तो हमारा कुछ प्लान नहीं होता ना, एक ये बड़ा अजाब है। हाँ, हम बड़े अगर हमारा कुछ प्लान होता ना, फिर भी था, चलो गुम गया ये ऊपर से अभी उसको वो करके अब लैला को जज हो रहा है। लैला जज नहीं, हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बड़ी गंदी थी, आप किस तरह की फिल्में बनाए थे, बस कर दो। मेरे चिगुम मुन आपने मुझे मैं इधर मेंशन कर लूं एक और चीज, आपने मुझे बबरी की और वीना मलिक की एक वो, आज लगता तमाशा का तमाशा नहीं होना, इसी तरह इतना ही है। आज आपने मुझे बबरी की और वीना मलिक की एक रिपोर्ट भेजी, जो कि 2000 मुकर्रम कलीम मुसद्दिक का बर्थडे गुजरा, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अच्छा हाँ आगे फिर मुझे इसने शो शुरू होने से पहले क्या मोर खबरदार तूने मुझे मारा, तो इस पे मैं तुम्हें क्या तमगे लगाऊं बीच में, हैप्पी बर्थडे, ये क्या बात, जो बात कर रहे थे मुकर्रम कलीम उसके रिपोर्टर थे। 2000 आई थिंक 6-7 है, हाँ कुछ इसी तरह का है। तो सिटी 42 पे मुकर्रम जो है वो काम कर रहे थे। मुझे जो चीज इंप्रेस की वो मुकर्रम था। फिर देखते ही देखते वीना और बबरिक में दूरियां बढ़ने लगीं, और वो वक्त भी आया। बड़ी प्यारी रिपोर्टिंग थी। हाँ, उस जमाने में भी, हाँ। मैंने कहा नाइस, इस तरह की अब नहीं बनती, अब नहीं इस तरह की जो है वो। लेट्स गेट मैरिड कहने वाली वीना ने मीडिया पर बबरिक को झूठा करार दिया। बनते मतलब वो पैकेजेस जैसे होते हैं ना, ज़ूम टीवी टाइप। हाँ कि अब देखते हैं इनकी रिपोर्ट, तो मुकर्रम की रिपोर्ट थी, तो वेरी वेल डन मुकर्रम, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, अभी भी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मुकर्रम से याद आया, नादिया अफगान ने कहा है कि उनको एक सेगमेंट दिया जाएगा तमाशा घर में जाने का। अच्छा, जाएंगी वो एक दिन? उन्होंने इस चीज के बारे में अपने एतराफ किया है। ये क्या ड्रामा है में? अच्छा, ओके, ये क्या है? गुम गया मेरे चिगुम, ये आज कौन सा आज रहेगा। अच्छा, ठीक है, आप समझ जाइएगा ना जब मैं ऐसे करूं। ठीक है, वो तो स्टेप कुछ वो बाद में है ना, वो ऐसे करके, वो जो मदानी फिरती है पानी में। चले शुरू करें। ये न्यूज़ दे दी मैंने, एक नादिया वाली भी दे दी।
आई थिंक दैट्स इट, सारी बातें हो गई। 3 दिन है हमारे पास, ठीक है, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है जी। तो चलें शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। 10वां दिन। 10वें दिन की डिस्कशन से पहले मुझे दो लड़ाइयां बतानी है जो हमने डिस्कस नहीं की थी। एक वो आपने हमजा और ज़ेब की लड़ाई हमने डिस्कस नहीं की थी। उसमें क्या हुआ? उसमें वो जो एक कमरे में बैठ के जब लैला जी वो बनी थी, क्या बोलते हैं, वजीर, तो उनके पास वो पॉइंट्स आए थे, तो वो कुछ ड्यूटी शूटीज करनी थी, तो वो मेकअप रूम में डॉक्टर जी को और ज़ेब को लेके गई थी और कुछ पर्सनल डिस्कस करना था। तो वो हमजा एंटर करता है, तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर रुक जाएं, वेट कर लें, हम बाद में बात कर लेंगे। वो ना जरा ऐसे मुंह बना लेता है गंदा सा हमजा। हाँ, गंदा सा मीन्स के शक्ल वाइज नहीं, गुस्से वाला, ठीक है, शक्लें आप कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब क्या हुआ जी, मतलब हम जब कहते हैं ना गंदा समूह, तो गंदा समूह नहीं बनाने की बात हो रही होती है, उसका है नहीं। हाँ। तो उसके बाद जो है ये देखा हुआ है आपने सीन? जी जी, मैंने देखा। फिर उसके बाद वो ज़ेब बाहर आ जाता है, जबकि वो डॉक्टर जी तब जिंदगी में पहले दफा तमीज से उसको कहते भी ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब इस चीज के ऊपर भी हमें किसी दिन ऐड के सॉरी करने के, हम इस चीज को क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? इस चीज का लेकिन ये बात है, मैं एक बात बताऊं, आई वॉज वॉचिंग दैट वीडियो। अच्छा खैर, हमजा और ज़ेब पे बाद में आते हैं, बट हज़ी खान की फेमिनिटी पे बात कर लेते हैं। मैंने सारी वीडियो देखी है, आप हमारे ना दिमागों में नहीं है, तो हम आपको किस तरह समझाएं कि इफ वी आर लाइक सेइंग डॉक्टर शी खान और वो आ गई या चली गई, डॉक्टर साहिबा जो भी है, इट वाज नॉट कॉन्डिसेंडिंग वे में नहीं है। आप नियत नहीं जानते ना। देखिए, लहजा बहुत मैटर करता है, ठीक है। लहजे में आप प्यार से, मुझे किसी ने रिसेंटली हमारी रील्स के ऊपर कहा कि मून यू आर ड्रामा क्वीन, मैंने माइंड नहीं किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन मुझे पता थी। अगर कोई और रिसेंटली कल एक बंदे ने जितने अजीबोगरीब कमेंट किए थे हमारी रील के ऊपर, ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया, उसको आड़े हाथों लिया, ठीक है। तो नियत आपके अल्फाज बता देते हैं, हमारी नियत कभी बुरी नहीं होती। मैं पता है, उसके और वी लव यू, उसके और भी चीजें हैं लेकिन मैं लगाई नहीं। अच्छा, आई एम सेइंग कि ये यस, हाँ, तो हमारी नियत बुरी नहीं है गाइस, वी लव। अब हम बात करते हैं, आप बताएं ज़ेब और हमजा वाली लड़ाई के बारे में। क्या बताऊं, हो गई। हमजा आपको कैसे लगते हैं? बुरे। मुझे भी। हाँ, हमजा को ना बिला वजह वो उड़ते तीर जो है ना वो अपनी बाजू में घुसाते हैं, ठीक है। वो लफ्ज आपको पता है लेकिन मैं वो कह नहीं सकता, ये हम तमाशा में अक्सर यूज करते हैं, ये वाली उड़ते तीर अपनी बाजुओं में घुसाना जो है ना वो छोड़ दे हमजा, ठीक है। चले डे 10 की बात कर लेते हैं। डे 10 के सुबह हुई खसारा के ओएसटी के साथ। दिल को खुद ही था छोड़ा। ये मुझे सिर्फ सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, तमाशा की प्रोडक्शन वाले ये इतने मातमी सॉन्ग क्यों लगाते हैं? चलीसे वाले गाने ला देंगे या कोई एक्टिव हाँ सीरियसली, सबसे मुंह मोड़ दिया है, हाय खसारा कर बैठे हैं। ये कोई बात है करने वाली है? एक दिन चल रहा वो जीना ये चाहूं मैं वजाहते, एक दिन चल रहा सजना दा दिल तोड़िया, नहीं ये नहीं चला अभी। मतलब उसी ड्रामे का सैड वाला दूसरा गाना चला था। सुनो, इसका ड्रामे का मैं कभी तुमका एक ओएसटी चला था ना, वो भी सैड वाला ही था। चल दिए चला, हाँ, चल दिए तुमका। कोई तड़कता सा गाना लगाओ, ऐसी कुड़ियां शहर हाँ, तो लाइट ले लेना है, मुझे समझ नहीं रही। विच पाके लच्छियां टाइप गाने लगाए। कोई तड़कते हाँ, देखो एआरवाई के सैड ओएसटी तो नहीं ना सारे, बल्कि हैप्पी ओएसटीज भी हैं। फैक्ट बड़ी प्यारी आपने बात की है, आपको मैं चुम्मी करूं इस बात के ऊपर, जोड़ता हूं। वो ये है कि जब ये कोई भी ऐसा स्टार जो नहीं अभी तक आप जब नहीं जानते, आप ऐसा बंदा जब एंटर करते हैं, आपने नोट किया होगा पिछले कुछ अरसे से लैला बब्रिक मतलब इंटरनेट पे छाए हुए हैं। उनका पुराना काम निकाल के लोग दिखा रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, जो मीम्स बन रही हो, जो भी चीजें चल रही हो, लेकिन एटलीस्ट आप देख रहे हैं कि यार ये बेचारे यहाँ से हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने बड़ी सैड सी भी वीडियोस बनाई थी, जिसमें मतलब हमने देखा कि जब वो शुरू में आता है आमा लैला, ठीक है, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि वो अज़मा बुखारी उनको समझा रही हैं कि लैला आप ये गाने पे डांस नहीं कर सकती, एंड शी वाज सो पैनिक्ड और ये चीजें आप पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक मौका है कि आप अपने पुराने लॉलीवुड गाने लें, जैसे जियो ने एक जमाने में लिए थे, जब जियो नया आया था तो उसने बहुत ज्यादा पुराने लॉलीवुड पे काम किया था। इस तरह गाने तो आप ऐसे गाने डालेंगे तो जेनजी और पीछे जाएगी, तो हम अपना कल्चर और चीजें देख मतलब
हाँ, कल्चर तो बहुत बुरा है, लेकिन चलो बहुत बुरा है, लेकिन हम उसको वो कर सकते कल्चर हैं, जो दिखाया गया है फिल्मों में, प्लीज ये एक तो समझाना पड़ता है लोगों को। उसको वो कर सकते हैं, मतलब आप रेफरेंस करने हाँ, के तो लिए जाके लेकिन मेरी बात सुनिए, AR भाई के खुद इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने हैं, फिल्मों के गाने क्यों नहीं यूज कर रहे? नहीं, रात के है साए बारिश आने को है। मैं बोर हूँ उनसे। नहीं, मैं नई फिल्में कह रहा हूँ ना, हाँ, मैंने उनसे, पुराना उनसे क्या तुम चाहते हो? तक फेयर एंड लवली दा चलना, ठीक है, यही चाहते हो? रात के हैं साए लगे, लेकिन हाँ, वो एक और लव गुरु के गाने लगे हैं, ठीक है। एक और गाना भी है, आग लगे बस्ती में गाने के गाने लगे हैं। आग लगे बस्ती हम टीवी की थी कि AR भाई की थी? AR भाई की AR होती भाई है की, ज्यादातर, AR भाई की। फाज़ मुस्तफा हुमायूं से AR भाई की होती है, ठीक है। तो इस तरह की JPN 1-2 के गाने लें, ठीक है। AR भाई की इतनी फिल्में यार, अपनी फिल्मों के तुम लोग OST घुस के लगा, मौला ये चाहूं मैं वो जो उठना है वो मरा रहे। हाँ, कि वो सो जावे, वो लोरियां देंदे हुंदे गाने, ठीक है। तो फिर सो जाए तो फिर उनको टों टों साइरन जान लग जाते। तो प्लीज इस चीज को मैंने एड्रेस कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट इशू ये है कि बेचारा फंसी बहुत हंग्री है कि उसको अंडे नहीं मिल रहे, उसको अंडे नहीं मिलते, वो बेचारी अच्छा मुझे बहुत ग्रोइंग एज क्या पता नहीं जो भी है, बट ही इज सो क्यूट एज अ पर्सनालिटी कि बेचारा खुद ही वो भी करता रहता है, रोता भी रहता है, वो लड़ता रहता है, लाला जी मैं नहीं करूंगा, लाला जी नहीं करूंगा, मतलब लेकिन वो उसमें एक है एक वो भी वाकई, अगर उसने 22 साल कही है तो वो है 22 साल बच्चा है, ही इज अ किड, नजर आता है। और उसकी वो हरकतें भी वही हैं, उसने सुबह सुबह से कहा मुझे अंडे चाहिए, वो अगर उसको दे रही हैं तो फिर मुझे देने में क्या। हमजा ने कहा था ना पिछले दिन पिछले दिन के मुझे तो अंडे चाहिए, मैंने तो वर्कआउट करना होता है, जब मेरे एनर्जी ही नहीं होगी तो फिर मैं कैसे, मतलब एनर्जी भी नहीं होगी तो मैं कैसे टाकस कर सकूंगा। अब ये बात आप यही जो आप एनर्जी वाली हमजा वाली बात है, आप तमीज से भी कह सकते हैं, ये मतलब लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें आप थोड़े ना आप उनको समझा सकें यार नहीं हो पाएगा तो ये हमजा की टोन बहुत बुरी है, हमजा की टोन बहुत बुरी और है। टोन के अलावा उनकी वो जो ये है ना, ये जो देखने वाली वो बड़ी स्केरी है। हाँ, एक हमजा की और एक इसरा आयशा की, इन दोनों की टोन मुझे नहीं पसंद। अच्छा तुम डायरेक्ट ये क्यों कहते हो? तुम्हें पठानों से नफरत है, ठीक है मुझे सैफ अली खान से बहुत मोहब्बत है, मुझे पठानों से मोहब्बत भी है, जो मोहब्बत के काबिल होते हैं, काबिल जो नहीं है मोहब्बत के काबिल। मेसम को ना वो कहता है मिस्र की मम्मी। हाँ, वो कहती तुम वैसे ही वो फिर कहती है कि नतूज तुम्हारे हैं। ये आप झूठ मत बोलिएगा सभी, कि जो लोग देखते हैं तमाशा, कभी ना कभी अगर आपने अपनी अम्मियों के साथ बैठ के ड्रामा देखा हो तो उसको देख के किसी ने जरूर कहा होगा घर में भी मिस्र की मम्मी, कहा है कि नहीं? हाँ कहा होगा। फिर ये ऑडियंस बताएं। ऑडियंस फिर हमारे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं, समझते हैं कभी नहीं समझते। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्योंकि चाबी का रोला डला हुआ था तो अगले दिन क्योंकि बबरिक ने कन्फेस किया कि मैंने चोरी नहीं की, या मैं मेरी मतलब आपने फ्री हिट दी थी तो मैंने उठा ली और रख ली। फिर एक बहस स्टार्ट हो जाती है जिसमें मतलब लाइक बबरिक और सामिया ने उन्होंने निकाला कि बबरिक ने कि मैंने सामिया को दी थी, सामिया ने आगे, तो फिर डॉक्टर जी खान ने रोला डाल दिया कि चोर जो है किचन में ना जाएं। हाँ। ठीक है, बेसिकली सामिया किचन में कोई काम करने गई तो उन्होंने कहा चोर किचन में जाए, बबरिक को लगा कि उन्होंने मेरे बारे में बात की है, तो वो एक अजीब सा कीचड़ पप्पा बन गया ना कि ये आपने मुझे चोर क्यों कहा, तो मुझे ये वो बात खत्म हो गई है, बादशाह सलामत ने कह दिया है कि इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाएगा, फिर बार बार क्यों। हालांकि वो अटैक था सामिया की तरफ, उड़ता तीर किसने अपने पीछे बाजू नहीं उनको जब एक्नॉलेज कराया गया तो उन्होंने कहा कि आई वाज रॉन्ग, बट बाद में उन्होंने सॉरी कर लिया। हाँ। लेकिन तब तक रायता फैल चुका था, लेकिन नहीं ये वाली जो तुम लड़ाई बात करो तो बाद में आई थी। हाँ, ठीक है, लेकिन उसकी बेस यहीं पे सेट हुई थी। यस। उसके बाद जो है एक लड़ाई बीच में मिस करें, लैला सुबह सुबह उठ के वो जो जी कहती हैं सही बात आप किया करें। हाँ। वो जो मेसम के बारे में वो कहता है कि ये कोई ड्यूटीज की रोल था, असाइनमेंट तो की बात कहती हो रही थी। आपने जो बात कहनी होती है सही बात किया करें, आप मेरे फ्रेंड हैं, ये हैं वो बड़ा मजेदार एक था कि जिसमें लोग लैला ये भी कह रहे हैं कि लैला और जी खान सेट से निकल के शादी कर लेंगे। हाँ, लोगों ने एक एआई तस्वीर भी बनाई हुई है वदूद की और उसकी, जिसमें बहुत लाइक्स आई हैं, वो आपने देखी है सुबह? हाँ। लगा देंगे फिर आप देख ले इंटरनेट पे ये कुछ हो रहा है, क्या करें हम। जिसमें लैला को लड़का बनाया हुआ है और जी को लड़की बनाया हुआ है, जैसे वदूद की और उसकी थी सजल की बनाई हुई थी एक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अरे जा, अरे वाला हो गया। हाँ,
वो अच्छा आपको पता है कभी कभी ना मजाक जो मजाक में मीम्स था, होते हैं वो हम नहीं डिस्कस करते हाँ, हम नहीं जैसे हमने करते। कहा वो वाला भी नहीं डिस्कस करते तो आप आंखें खोल लेते हैं। हाँ। वो भी हमने डिस्कस भी किया था हाँ। हम नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके हैं नीट के ऊपर। तो ये भी अच्छा था अबे हाँ, जा अबे जा, अबे आ। हाँ 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 वो अच्छा था मजे का था। वो अच्छा चले था मतलब बबरी का ये है कि वो अभी तक अपना वो नहीं लूज करते क्या बोलते हैं उनको इतनी वो है अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भी चल रहा है ये किसी सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है तो वो इतना ज्यादा उस तरह से रिएक्ट नहीं करता कि स्कूल से आप- काम, वेरी हाँ। काम एंड कंपोज। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं कभी कभी अपने आप को अपने माइंड के मतलब लेकिन इन्होंने बहुत लड़ाई की होगी ऑब्वियसली मतलब वो नजर आता है कहीं के आई कैन गिव यू रिएक्शन यार बट आई विल नॉट हाँ, उनके पास जो बात होती है ना वो इतनी लॉजिकल होती है कि अगला बंदा फौरन चुप कर सकता है। उनके पास बात हमेशा लॉजिक की होती है। बबरी की मुझे ये बात बड़ी पसंद है कि वो ना एक बात ऊपर करते ना नीचे करते हैं और बात को जोक में ले जाते हैं ताकि तमाशा ना बने। तमाशा ना बने। और इसके अलावा उबरी की मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था मैं भी, मुझे लगा था बहुत फसादी होगा, फसादी बदतमीज और वो वाले अंकल फैमिलीज में जिनकी बाउंड्रीज में पहले दिन यही कहा था हाँ, हाँ। कि जो बाउंड्रीज का ख्याल, लेकिन वो बाउंड्रीज का भी ख्याल रख लें सब बाउंड्रीज भी इतनी मुझे अभी तक वो अल्फा वाइब भी नहीं आई नहीं मुझे। आ रही, नहीं अच्छा एक ना अनकट में एक सीन है वो वायरल होना चाहिए था वो नहीं हुआ वो जिसमें तुम्हें नहीं बताओगे ये बात डॉक्टर जी खान और बबरी खड़े होते हैं तो डॉक्टर जी खान उससे कहते हैं आप अल्फा हैं और मैं एल्फी। नाइस। मैं एल्फ हूँ आप बोले मैं अल्फा हूं मैं एल्फी हूँ ये वायरल नहीं हुआ ये मुझे इंटरनेट में बहुत मुश्किल से मिलेगा मैं ढूंढ दूंगा जुबैर कोशिश करूंगा मिल जाए। हाँ 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 अच्छा खैर ये उसके बाद भी बादशाह सलामत अस्सलाम ने कहा कि आज का टास्क खेलें दो जोड़ियों में वो डंडे वाला टास्क था ठीक है गेंद को एक मोरे तक लेके जाना था और फिर मोरे में अच्छा ये फेंकना। जलालत यासिर स्लो की सुनिए बातों बातों में फिर इनकी जो हुई है हाँ वो टास्क डिसाइड हो रहा था टीम उसके बाद शुरू। अच्छा वैसे ना ये आपको पता है मैं आपको बात बताता हूँ इनका ना चल ही रहा है ये इनका ये भी ठीक चल है, ये इनका- भी कह रहे होते हैं कि जी 50 सेकंड हो गए रील बन गई होगी बस खत्म। मेरा रिव्यू देखे है हाँ मैंने वीडियो भी देखी है। नहीं तुमने मेरी वीडियो देखी मैंने वीडियो इट वाज माय पॉइंट। आपका पॉइंट चले करें आपका रोज का तमाशा देखने के लिए आए मुझे किसी ने कहा कि आप अपने रोज के तमाशा की प्रमोशन क्यों नहीं करते अपने हाँ, शो करें। में रोज का तमाशा देखें। हाँ, देखें। अच्छा ठीक है आ ही रहा होता है अच्छा हाँ अच्छा आप क्या कह रहे थे हम बात भुलवा दी तुमने कि ये ना इनकी Actually लड़ाइयाँ इन्होंने- ये मुसलसल चल रही पहले दिन से इस तरह की। एक्चुअली इन्होंने डिस्कस हाँ किया है जी। इन्होंने वो जो सारी वाली वो की थी कि सामिया तुम मर जाओ हाँ जी, तो हाँ। आगे सामिया कहती है हाँ, मुझे थ्रेट हाँ, दे रहे और हंसने भी लग हाँ। गई इनका ये इनका यही था। ठीक है फिर मुसलसल। इनकी खुद ही लड़ाई होती है लड़ाई हाँ जब खत्म जी। भी हो जाती है उसके बाद ये मिलके हंसने भी कहते लग हैं- जाते थे। हंसने लग के फिर ये कहते हैं रील बन गई हाँ, रील हाँ, कट गई हाँ, ये होगी ये अनकट में इतनी हाँ, सारी ये ऐसी होता- फेक ये लड़ाई होता- हैं ये होता- जो एपिसोड में नहीं हाँ, डाली गई नहीं अब मुझे डाली कभी कभी लगता है कि एडिटर वाज राइट इनिशियली हाँ। कि उसको फेक लड़ाइयां नहीं हाँ, दिखानी हाँ, चाहिए थी हाँ, हाँ, मतलब नहीं बिल्कुल। दिखानी नहीं दिखानी चाहिए चाहिए। सो दैट ऑडियंस सिर्फ रियल हाँ चीजें जी, देखे जी। खैर तो ऐसे ही ये लड़ रहे फेक थे करते करते ना वो रोंदी पै गई। रोंदी कौन पै गई मैं रोंदी मतलब बट रोना पड़ अब गया ये है ना। कि वो गुजर रही थी ना तो उसको इधर बाल लगे हुए थे तो कहती है आप इधर लेजर करा लेजर लें जो करवा भी लें, है हाँ। तो वो कहती मुझे टच ना करे वो कह रहा था सॉरी डॉक्टर जी खान तो उसे आगे से कुछ इशारा किया जो मुझे ठीक नहीं लगा कि जी ऐसे ऐसे करते हैं। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है वो जो ऐसे तुम्हारे घर में ऐसे बाप भाई करते नहीं वो है? क्या होता तुम्हारे है? घर में बाप भाई नहीं है आप वो ना करें हाँ तो फिर वो आग लग ठीक है अब ये देखें देखे मैं आपको बात बताता हूँ फिर उसने कहा कि इधर जलील होती है उधर जलील उधर होती है जलील आते हो लैला क्या? से दलील होती है मुझसे दलील होती है आधे घर से दलील होती है फिर भी खुश अरे नहीं तुम होती। खुद ठीक है फिर ये एक लंबी बहस स्टार्ट हो गई व्हेन ही स्टार्टेड कि तुम बदनामे जमाना तुम्हारे साथ लड़कियां ऐसे ही बैठती तुम्हारी बोलते बदनामी रहो की चर्चा सबकी अखबारों में है। कंट्रोवर्सीज होती तुम्हारी है बदनामी की इन चर्चा हजार अखबारों में है। कंट्रोवर्सीज के साथ अच्छा उससे पहले रमशा भी एक दफा कह चुकी हैं उसको कि जाओ जाओ मुझे पता है तुम्हारी हाँ तुम्हारा- क्या तुम्हारा काम है क्या तुम्हारा काम है वो इस तरह का कुछ इस तरह का फिर वो उस वक्त वो चुप हो जाती है क्या बोलते हैं सामिया ऐसे ही फिर स्टार्ट हो गई तुम बदनामे ज़माना हो तुम्हारे से लड़कियां इसलिए नहीं बैठती क्योंकि तुम्हारी ये इमेज है हाँ बाहर। और क्या था और लॉट्स ऑफ शिट उसने भी बोला कि आप लोग फिर हमारी जैसी पे वीडियोस बना के फिर हमसे कमाते हैं खाते हैं ये भी था ठीक है ये बहुत लंबी लड़ाई गई series of बहुत लंबी लड़ाई गई। लगे लेकिन मुझे इसमें ये कहना है देखो अब इधर से ना अब मेरा पॉइंट और डिफरेंट होगा जो शुरू से बिल्डअप हो रहा है ठीक है अगर आपके साथ एक वाकया हुआ है लेट्स सपोज जो भी कंट्रोवर्सी सामने के साथ हुई है
उसके बाद हमने पाकीज़ा को भी देखा, हमारे पास तो वही है ना, पाकीज़ा को भी देखो और हमने लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जिसमें कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, लेट्स सपोज उसको आप अपने पेरेंट्स की डेथ के साथ ही क्यों नहीं कनेक्ट कर लेते। मुझे ऐसा लगता है जब आपके कोई पेरेंट की डेथ होती है ना, उससे पहले आप कुछ होते हो और उसके बाद आप कुछ होते हाँ हो, कोई भी वाक्य होता है वो आपको चेंज वो करता चेंज है। कर देता है। तो ऐसे ही ये एक मेजर वाक्य है जो सामे के साथ हुआ। उसके बाद आप एज अ पर्सन चेंज हो जाते हो ना, आप इंसानों को लेकर केयरफुल हो जाते हो, आप अपनी ओपिनियंस को लेकर केयरफुल हो जाते हो, आपने किस बंदे के साथ लड़ना है भिड़ना है, किसके साथ पंगा लेना है नहीं लेना है, आपको समझ लग जाती है, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आपको अभी भी नहीं लग रही तो फिर मैं कहना चाहूंगा कि वाकई आप मासूम है। लेकिन फिर जब आप ये कर रही हैं तो फिर आप मासूम नहीं है। फिर इधर मुझे ये समझ नहीं आती। ये बड़ी ड्रामेबाजी है, अजीबोगरीब किस्म की ड्रामेबाजी है ये, और बड़ी ब्लर सी लाइन है, इसकी समझ भी नहीं आती है। इसकी नहीं समझ आती। और आपको जब पता है कि डॉक्टर जी खान के मुंह को कुत्ता लगा हुआ है, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, इग्नोर, लेकिन आपने फुटेज भी वहीं से लेना है। हाँ। फिर ये सारी कंट्रोवर्सी के बाद वो सारा कुछ फिर शाम को फिर उसके पास गई है रात को कि नहीं हम शुगर अपना लगाते रहेंगे। डॉक्टर जी ने कहा कि नहीं मुझे 2 दिन ब्रेक दे दो। मैंने नहीं अपने आप मुंह को, अब फिर वो नहीं, फिर उसके पास पहुंच गई। तो इसका क्या मतलब है? फिर इसको क्या समझे हम एज अ व्यूअर? हम आप बताएं कि इस पे क्या वर्डिक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्डिक्ट तो यही है कि दोनों की गलती है, ठीक है। मुझे भी ये लगता है दोनों की गलती के अलावा, लेकिन सामिया को केयरफुल रहना चाहिए था। अब ये देखिए, मुझे इस पे भी एक बात बताएं, बीइंग अ फेमिनिन गाय, इसी लिहाज से बात करूंगा मैं। जब ये इस तरह की शेमिंग इस तरह से हो रही होती है ना, आपको पता लगा मजाक, आपको पता ही नहीं है अनकट में, चलो हम तो कर ही रहे हैं, जी का इतना मजाक उड़ता है अनकट में, लेकिन वो बहुत क्लियरली नहीं उड़ाते, तरीके से उड़ाते हैं, और वो वाला मजाक लोगों की आंखों से नजर आ जाता है कि अभी मेरा इस आपकी आंखों में लिखा होता है, आपकी वही ना एग्जैक्टली, जैसे वो कभी कभी जी की एक्टिंग करने लग जाते हैं और ये है वो है, तो बुरा तो जी को भी लगा हो सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कितना को बर्दाश्त, अब देखो ना, आपने कितना को इंसान बर्दाश्त कर सकते हैं, इंसान की बर्दाश्त की बेहद होती है, ठीक है। आप भी तो अगर 10 में से 9 दफा आपने मजाक में ले लिया, हो सकता है 10वीं दफा आप ना मजाक में लें। आप उसकी बदनामी को डिस्कस कर रहे हैं तो आप तो उसको एज अ पर्सन ही जज कर रहे हैं ना, पर्सनैलिटी को इस तरह से कर रहे हैं। तो ये दोनों ये मसाइल हैं। तो दोनों ये है कि उसने फिर ये लिमिट क्रॉस कर दी, क्या बोलते हैं जी ने, ये मैं कहना चाहूंगा। कर दी, बिल्कुल कर दी। फिर वो चलेगी डॉक्टर साहब के कमरे में, डॉक्टर बादशाह सलामत का तू थकील आना है, फिर उसको मिसम लेने आई थी कि मेसम बड़ा अच्छा, उसमें इस समय मेसम और बड़े अच्छा, इनका बड़ा अच्छा रोल है। कुबरा ने भी कहा डॉक्टर जी खान को कि आप उसकी कंट्रोवर्सी को यहाँ पे पास्ट को डिस्कस नहीं कर सकते, वहाँ पे कुबरा ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, और वहाँ मेसम ने बहुत और कोई लड़की नहीं, कोई भी नहीं है। ये भी कहना, लैला ने यहाँ तक कहा मेसम को कि आप जाओ, आप लेके आओ, मैं नहीं जा रही, क्यों लैला सारी बात है। फिर डॉक्टर जी की भी फ्रेंड है और वो सारा कुछ, तो उन्होंने वजारत भी देखनी है, तो वो थोड़े जरा ऊपर वाले कगार पे, तो उन्होंने मेसम को कहा कि तुम जाके वहाँ पे ले आओ। तो फिर बट मेसम इज सो गुड, आई लव मेरी फेवरेट है, मेरी फेवरेट इस सीजन की। अगर मैं कहूँ ना, जैसे मेरे एक फेवरेट होते हैं जो जीतते नहीं है, जीतेंगे नहीं, विनर जी तो नहीं है, लेकिन मेसम बहुत अच्छी है। शरियार लास्ट सीजन में रिदा, इस सीजन में रिदा तारिक, अली सिकंदर, और ये शी इज माय नेक्स्ट दैट कैटेगरी, जिसमें मतलब फेवरेट है, लेकिन वो जीतेंगे। मरीहा, मरीहा हालांकि जीत सकती थी, विनर एनर्जी थी। पहले सीजन 1 की मरीहा ही विनर है भाई हमारे लिए, ठीक है। खैर, तो सीजन 1 को तो मिलने जा रहे तुम्हारे। अच्छा खैर, चले तो बादशाह सलामत आए तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत सीक्रेट कमरे से आपको पता है ये सीक्रेट हाँ, ये भी तो देखो ना, बादशाह सलामत ने केड़ी एंट्रेंस रखी है, मर्दों के बेडरूम से निकले। वो बेचारा जे के पड़ा लाश बन के। जे कैसी थी है? जे कैसी तबीयत है? पहले जे को लगा यमराज ही आ गया। यमराज को क्या कहते हैं? मलकुल मौत। मलकुल मौत, ठीक है। जे बेचारा ऐसे शौक हुआ, जे बीमार था, ठीक है, ऊपर से उसने सेडेटिव्स लिए होगे, वो एकदम बादशाह सलामत वेख के वो भाਵੇਂ हार्ट अटैक ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बेचारे ਨੂੰ, लेकिन ही इज फाइन, ठीक है। कटन फाइन, कटन ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। खैर आगे फिर वो बादशाह सलामत आए तो जाके बेटा आप ना अपना पास्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इस चीज की मुझे अनकट में भी मिल गई। जेब कह रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, जेब कह रहे थे यासिर को, कहती है इसने बताया हमें, फिर उसने मुझे खुद बताया कि यार इस तरह की जी ने मेरे पीछे एक वीडियो बनाई थी और किसी शो में जाके, हाँ खुद बताया इसने, बादशाह सलामत ने कहा कि वो तो हमने
नई लोगों को शो किया, बट आप तो अपना खुद को हमें दे चुकी हैं। तो आप ये कैसे कह रही हैं? सामिया ने ये कहा ना कि इंटरव्यू में मेरे से ये डिस्कस हुई थी कि ये हमारा पास डिस्कस नहीं होगा। और यही चीज मुझे स्केरी लगती है। हाँ, About कि आपसे कुछ भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। उनके पास अच्छा, उन्होंने वॉशरूम में माइक लगाए हों। जी, उन्होंने कहा है Who knows? लगाए हैं। हाँ। उनका हम लगाए हैं। हाँ, who knows? ये फार्टिंग सुनते होंगे सबकी। एक उसमें कितना दुख होता है। ये किसी की हैं? फैंटेसी मैं होगी। आपको मोड़ पे ये बैठा किसी की हूँ, फैंटेसी होगी और ये चाहते होंगे कि हम किसी के पू शू की आवाजें। आज हम लैला की सुनेंगे। आज हम देखा बुरा लग रहा है सुना ना। है मैंने, डॉक्टर जी खान भी बड़ी अजीब गरीब आवाजें निकालते हैं सोते हुए। अच्छा, सोते हो वो बबरिक ने कहा है कि उसकी भाई हंसी नहीं बंद हो रही अभी तक। वो कह रहा है कि फैंटेसी में फैला हुआ है किसी की, मतलब लाइक को कुछ कर रहा है, को कुछ कर रहा है। वॉशरूम में तो और बड़ा कुछ होता उन्हें लगा एक सुराह भी बनाओ, दबाजता में जाके नाक भी रखते हो, ये लैला की है, ये राबिया की है। है। मैं ना मारूं तो फिर क्या करूं? राबिया और लैला की फूसी, ये भी कहो। ये याद है, उसको देखो दोरा पड़ वो मर गया मुंडा। चलो कोई नहीं। तो हाँ, तो फिर ये बड़ा सीरियस टॉपिक था गाइस। नो मतलब लाइक हाँ। आपने वॉशरूम के आप अंदर कुछ भी नहीं माइक करवा लगा सकते, हुआ आप है, कुछ भी नहीं उन्होंने कर खुद सकते। कहा है हमारा जो भी है, तो उसमें सेकेंडरी जो काम हो रहा है, प्राइमरीली तो सुना जा रहा है कि हाँ, कंटेस्टेंट कि वो कौन क्या एक्चुअली बात मेरी कर बात रहा है। सुनिए, हाँ। ये भी बहुत जरूरी था। पिछले कुछ सीजन से वो सारी सियासतें वॉशरूम में होती थी। हाँ, लड़कियां ये करती बात थी। मान वो जरूरी, ये- तो उन बेचारे ये जब माही बलोच आके लुढ़ची हाँ, थी, कहती थी? वॉशरूम से निकल के लुढ़चने लग गई थी, तड़पना लुढ़चना, ये मुझे याद आग लग गई थी ना उनको। वो जो उंगली लगी थी ऐसे वो जो किसी- सैमा बलोच के साथ लड़ी थी हाँ, बहुत हाँ, सारा, हाँ, 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब इन्होंने उसको पता नहीं क्या क्या कहा था, कौन कौन सी शेमिंग की थी सैमा हाँ बलोच हाँ की। यस माही याद ने। आ गया, याद ओए बड़ी याद रखी तुमने। अच्छा, तो उसमें जो है तो इसलिए माइक लगाया उन्होंने कि कुछ रह ना कुछ जाए। रह ना जाए, दोनों ही। हाँ। अच्छा खैर आगे चलें। हाँ चलें। अ, फिर ये सुने, बहुत सारी बेइज्जती भी हुई। ठीक है, 50,000 भी काट लिए इन्होंने। ये तो मैं मेरा लफ्ज यूज कर, ये चलता ही रहेगा 25,000, 50,000। जब तक 25 लाख नहीं ना होता तब तक सारे फाइन्स भी होंगे, सब कुछ होगा। 25 लाख के बाद खैर लास्ट में तो 22 लाख पे रुके, कुछ शर्म आनी चाहिए कि ये 25 भी नहीं पूरा दे सके। सुने, ठीक माइक है? भी कोई नहीं लगा रहा। लैला ने माइक नहीं लगाया, फिर सायरन बजे। हाँ, लैला ने लगाया, जी जीन खान लगाते के माइक नहीं लगे जी, होते जी। तो शू शां लगने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। टास्क हुआ वो डंडे वाला, और उसमें जो है साकिब समीर जो बहुत ही बोरिंग था। फिर साकिब समीर और बबरिक जीत गए, बबरिक, चुके हैं फैन फेवरेट। Yes. इसी के साथ दिन को एंड करें, हाँ। और उसके बाद वो आप उस टास्क के बाद जो डिस्कशन हुई वो आप कर चुके हैं। हाँ हम कर चुके हैं। और सामिया लास्ट टास्क में सेव हो गई थी, लेकिन अब उनको बादशाह ने दोनों को, Unsave सामिया कर और दिया। डॉक्टर जी खान को अनसेव कर अनसेव कर दिया पूरा वीक, लेकिन आगे जाके आगे जाके अब मौका दे दिए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, दिन 11 मैंने सुना है, आपको जुबानी याद है? दिन 11 इतना फेवरेट है यार, आप। मैं लेट मी टेल यू, हाँ। दिन 11 एंड दिन 12 इज वेल एडिटेड। हम कितने अर्से से बैड एडिटिंग की बातें कर रहे हैं, बट दिन 11 एंड दिन 12 वाज वेरी गुड। उसकी रीजन ये है कि जो लड़ाई दिन 11 और दिन 12 में हो रही है ना, वो आपको हिफ्स हो गई है, क्रक्स दे रहे हैं मतलब ना तो सारा आपको। पता लगे आपको। बहुत ज्यादा पीछे अनकट में जाके उसकी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर हैं भी तो लड़ाइयाँ, उनकी डिटेल में वो बड़ी बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन वो बात समझ आ रही है कि यहाँ पे जो है Understandable तरीके से cutting की हुई Yes. है, ठीक तो डे 11 का जो गाना था वो सुनो, था जी, बहुत ही चवल था। ओ साथिया तूने धोखा दिया टाइप। ओ साथिया तूने धोखा दिया। ओ साथिया, तूने एहसान धोखा फरामोश दिया। है गाना, ड्रामा ही है उसका, ओएसटी है। ये इस दफा आपने सारे खसारा, हाँ एहसान फरामोश, परवरिश परवरिश। अगला जो है ना डे 12 पे है आजमाइश जी। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਬਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। अच्छा खैर, बंद करो इसे। इजी पैसा की मैंने इजी पैसा का एक नंबर ब्लॉक किया है। मैंने इजी पैसा का एक नंबर ब्लॉक किया, उन्होंने दूसरे नंबर से मैंने 042 वाला लाहौर वाला ब्लॉक कर दिया, और वो इस्लामाबाद के कोर्ट से कॉल करने लग गए। खैर, यूज कर रहे हैं इजी पैसा, और क्या करें। अच्छा 11वें दिन आए। 11वें दिन में जो जेकटन बीमार है, जेकेटर बीमार है, इसके अलावा वो जो एक बेचारी लैला के ऊपर शदीद प्रेशर कि इधर खाना नहीं बन रहा, उधर अंडे कम हो रहे हैं, कोई मेकअप नहीं कोई कर मेकअप रहा। रूम में है, जी खान आज टोक्यो ड्रिफ्ट बनने में
मीडिया कर रहे हैं इंडिया करके वो आज फुल जो है उनका एशियन स्टाइल है, साउथ एशियन, ये थोड़ा थोड़ा चाइना से मेल खाता ईस्ट है ना। एशियन कहना था। हाँ, ईस्ट हाँ, एशियन। है। तो कपड़े नहीं पसंद आ रहे मुझे वैसे जी के। आपको जी के इस दफा किसी के कपड़े अच्छे नहीं है फसी फसी। के अलावा। अच्छा पूरी लाइन नहीं सुनी पहले चच का। फसी के अलावा इस सीजन में किसी के अच्छे कपड़े। लैला जी लैला जी का मिसाल पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉलीवुड की स्टार है। लैला She's a लैला, लैला she's a लॉन्ग manners। क्यों नहीं पहनती? कुछ भी नहीं पहन रही, वो गंदी सी जीन्स पहन लेती हैं जो कि 2026 में मैं कहता हूं हर बंदा मेरे व्यूवर्स में से भी जिसके पास भी स्किन टाइट जीन्स है आग लगा दो। किसी को भी नहीं, किसी को भी देनी भी नहीं, किसी जरूरतमंद को। जरूरतमंद पहने का वो भी बुरा लगेगा। आग लगा दे भाई। खुली पैंटे पहने या तो वाइड लेग पहने या स्ट्रेट फिट पहने या बैगी पहने प्लीज। और बाल भी जरा साथ ठीक कर ले, चाटा खुला हुआ होता है, ठीक है, चाटा चाटा कुछ और होता है। अच्छा तो सुने सुनाई। इस दिन जो है वो राबिया तैयार होती रही हैं जी। तो लैला जी गुस्सा कर गई। जी, ठीक है, लैला जी नाश्ता बहुत लेट गुस्सा कर गई। नाश्ता भी उन्होंने कहा मैं लेट करूंगी। फिर एक दो और सहरिश बीमार होके ऊपर सो गई। हाँ सहरिश देख रहे हैं क्या एक्टिंग की है। कहती मैं बीमार हूँ, मुझे फ्लू हुआ है। फ्लू तो सबको हुआ है, ये तो इनकी गलती है ना। सहरिश पानी वाली गेम्स, स्विमिंग पूलों में लोगों को एंड डालते रहे आल्सो एसीओ में। नहीं मून वो एक एरिया भी, एक तो आपको पता है ना एसी भी चल रहे हैं फुल उसमें, बड़ी 16 पे अच्छी प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया की। हाँ बिल्कुल मजाक के हाँ, होती है। और दूसरा ये कि फिर आप एक बीमार दूसरा बीमार थे, अब वायरल हो जा रहा है, सबको वायरल हो जा रहा है, तो वो एक है मसला। इसलिए उन्होंने जे कटन को निकाल दिया। सारे कितने बीमार भाई जे किरण की अम्मी बड़ी सैड थी, कहती मेरा बेटा अंदर बीमार है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। Really struggled. It's absolutely been heartbreaking to watch him alone there. आपने कहाँ देखा? सोशल मीडिया पे जी मैंने देखा, मुझे दिखाइएगा। दिखाऊंगा, इधर भी लगा देंगे। इसके अलावा एक और, अच्छा फिर वो इन तीनों को फिर जेल हो गई ना। बादशाह इस्लाम बताए उन्होंने लैला की फिर जो है बजाय लैला की फिर बेइज्जती की। बजाय मींस बेइज्जती की, नॉट इन एक्चुअल सेंस में हम करते हैं बात। ठीक है, सायरन जो वजी जाए, ठीक है, जी तैयार नहीं हो रहे थे, किसी का माइक नहीं था, किसी का कुछ, मतलब बड़ी मिसमैनेजमेंट थी इस बेचारी लैला। अच्छा बबरी जो है मुझे लगता है कभी कभी जानबूझ के भी लैला के लिए करते हैं, मुझे ये चीज बुरी लगती है। बबरी धमकी दी थी लैला जी को कौन धमकी दी थी? वही होटल वाली, पीसी वाली। ओहो, ये धमकी नहीं थी, धमकी थी। तुम्हें ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ बबरिक ने सिर्फ यही क्यों कहा कि लैला जी मैं वही बबरा का जड़ा तानू पीसी होटल च मिलिया सी, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि लैला जी मैं वही बबरिक जिन्होंने आपके साथ 3 फिल्में की हैं, 4 फिल्में। रेफरेंस तो ये बनता है ना। मैं तुम्हें अरसलान ये तो नहीं कहूंगा कि अरसलान ने तुम्हें फलाने होटल में मिला था, याद रखना। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमने इतने साल एक बस किया है। रेफरेंस तो उस चीज का दिया जाता है ना कि जो आपकी पब्लिक है चीज। पीसी होटल में लैला की किसको क्या पता, तो पब्लिक ये क्यों कह रहे कि आप पीसी होटल में मुझे मिली थी, मैं वही पब्लिक। तो अब मुझे ये तो बहुत गंदी बात थी जो उन्होंने चला दिया। धमकी दी है बबरिक ने, धमकी दी है, खुलेआम धमकी दी है लैला जी को। मुझे लगा था वो ऐसे कहना चाह रहे हैं कि रियल हो जाओ लैला, मतलब मैं पंजाबी बोल रहा हूं, तुम भी पंजाबी बोल रहे हो, मैं तो मिलिया सी। वो आई थिंक लैला को डरा रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो धमकी तब से तो लैला खिलाफ हुई है। आप देखो उसी दिन से लैला बबरिक के खिलाफ है, क्योंकि बबरिक ने खुलेआम धमकी दी है उनको कि लैला जी मैं बबरिक का पीसी और डिस्तान मिले आसी। लेकिन उसके बाद बबरिक को वो कहती तो रहती है इतना कुछ, बैठा रहता है, अड़ता रहता है। खिलाफ तो नहीं थी ना तब, खिलाफ अब हुई है। पहले तो इनकी लव हेट रिलेशनशिप, तो हेट रिलेशनशिप चल रहा है। चले यू मेकिंग सेंस। हाँ ठीक है, चलिए। वेरी नाइस। अच्छा एक और चीज, बबरिक ने एक बहुत बड़ी गंदी बात भी की थी, वो हमने डिस्कस नहीं की। वो राबिया को जान कहता है कि जो इसने कौन सा घर चलाया कभी, क्योंकि मुझे पता था उसने अब सारी जिंदगी अपना घर नहीं चलाया, तो ये क्या चल रहा है। आपको पता है ये बात? वो जब कार्ड चोरी हुए ना, जब इस्लामाबाद कहते हैं कार्ड ले लें, तो फिर वो राबिया और उनका तो अपनी तरफ से लम एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो तो इधर भी ये जो मेकअप करके नहीं आ रही थी, तो आपको मेकअप की क्या जरूरत है? तो तुम देखते हो ना आप उस एंगल से, जिस एंगल से मैंने तुम्हें समझाया है। हाँ तो आपने दिखाया है, आप भी वो एडिट कर रहे हो ना। जी नहीं कर, दोनों शादीशुदा हैं यार, बबरिक के 2 बच्चे हैं ना। एडिट करें वैसे, आप एडिट ना करें वैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप दिखाएं ना। अच्छा दूसरा ये कहना था कि अच्छा ये वो उसने तब बोला ना राबिया को कि जो है
इससे अपना कौन सा घर चला, इससे कौन सी चलनी है वजारत की जो भी चीजें, दैट्स बैड। ये नहीं करना चाहिए। बबरिक आई लव आप यू ही expect नहीं एज कर अ सकते थे। कंटेस्टेंट हाँ। बट दिस इज बैड। आप लैला को Very लेके misogynistic approach। लैला को लेके आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, आप बल्कि उनकी अच्छी सपोर्ट बनने चाहिए, बैठ के उनको आपने इतने समझाओ। साल उनके साथ काम लेकिन किया मसला है। ये लैला भी नहीं ना समझती। लैला सुनती नहीं है। सुनो फिर डॉक्टर साहब आगे बादशाह सलामत, उन्होंने लैला की वो बेइज्जती की। वो तो हमने बात कर क्रोकोडाइल टीयर्स की बात नहीं की हमने। लैला रोने लग गई। यार लैला का ना एक्टिंग कहता आई डोंट वांट टू सी योर क्रोकोडाइल टीयर्स। उसको लैला को समझ ही नहीं लगी क्या कहा है। I don't need these crocodile tears. रोना नहीं इस वक्त। नहीं बेचारी लैला के लिए है थोड़ा, मुझे दुख होता है लैला के लिए। वो किसी ने कहा कि आपको क्यों लैला की वजारत पसंद है? मुझे पसंद है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ क्या करूं? ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇ ਲੈਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। उफ तौबा जी, उफ। अच्छा इसके बाद क्या हुआ फिर 3 लोगों को 1-1 घंटे की जेल हुई। 3 घंटे की जी रमशा एंड राबिया वो भी जेल में जाएगा। तो उसके बाद वो बादशाह ने कहा कि घर में रोना की नहीं थी। रोना की नहीं है, आप नहीं है तो ये बात तो माननी पड़ेगी। वो भी थोड़ा वो करते भी है ना। हाँ उनको चीयर अप करना है ना, जारी बात है। जी की पहले इतनी जलालत हुई है, इतना डीमोटिवेट किया, तो उसको मोटिवेट भी तो करना है ना। उन्होंने कहा घर में कोई रोना। आज इस दिन के शुरू में ये भी बोला था कि आज मैं दम पे हूँ। आज मैंने नहीं वो करना इतना तमाशा, क्योंकि पिछले दिन तो इतना बड़ा लगा है। किसी दिन मैं देख रहा था कुकिंग कर रहा था, ज़ी तो ना अपनी थोड़ा सा आसमां पे ऐसे करी जाए जैसे इसने कोई जैसे तेरे बिन कर लिया हो। हालांकि पीटीवी की हिस्ट्री उमैरा अहमद के जितने भी ड्रामे बने होंगे ना, ये उमैरा अहमद का है जिस बाय द वे, थोड़ा सा उसमें से सबसे घटिया वर्स्ट सॉरी घटिया डिलीटेड बना हुआ। ऑल्दो कहानी बहुत अच्छी है। हम कई दफा कह चुके हैं कि थोड़ा सा आसमां नॉवल इज समथिंग एल्स। यू आर लाइक क्रेजी फैन ऑफ थोड़ा सा बहुत देखा, ड्रामा शिट, बहुत बुरा। तो फिर बादशाह सलामत ने सबसे पूछा कि आपको लैला की वजारत कैसी लग रही है। बबरिक का 0/0 जी ठीक है। फिर सब ने कहा कि ये सुनती तो है नहीं। सबसे एक बंदे से पूछा, फसी से भी पूछा, उसने भी कहा कि जिस बंदे पे बस चलता है उसे डबल काम करवाती है, जिस बंदे पे बस नहीं चलता उसे काम ही नहीं करवाती। वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि रिमशा से काम नहीं करवाती। रिमशा से मुझे लगता है कोई फिल्म कमिटमेंट हो चुकी है, लेकिन रमशा ने करनी कुन्नी नहीं। क्यों करो लैला जी तुसी जेडी मक्खो च पानी है ना रमशा, मुखों में से मक्खी निकाल के निकाल कर देना है उन्होंने। ठीक है, आप कभी कभी ना मजे की चीजें नहीं देखते। लैला की कहानी यहाँ बना चुकी हूँ। कहानी है मेरे यहाँ पे एक शॉट। ये वाला सीन कभी नहीं देखा होगा। मैंने कभी नहीं। अच्छा हाँ चले। अच्छा फिर इनकी लड़ाई भी हुई, बबरिक की और लैला की। थोड़ी सी लड़ाई कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। उसने कहा कि तुम जो है ना वो मम्मा ना बनो हमारी, हमें पता है हमने क्या करना है। तो उसने भी कहा कि आप जो है वो सबके पापा ना बने। तो फिर सबने रात तराज करने लग गए कि हमारे क्यों पापा बना रहे हो, हमारे अपने अपने पापा हैं। नहीं वो कह रहे थे कि हम मैं इसको कह रही थी स्पेशली कि वो मुझे इस तरह से कह रहा था। लेकिन फिर टास्क भी हुआ ना, ये वो पजल वाला टास्क हुआ था ना। हाँ क्योंकि बहुत टेक्निकल है, ये बहुत टेक्निकल है। तुम जा रहे हो तो तुम रहो। ये ब्रेड भी एक खाया था जिसकी वजह से आपने जेल कर दी रमशा को। हाँ ठीक है। आपको मुझे तो लगता है वो ठीक थे, जेल होनी चाहिए थी वहाँ पे, तुम्हें लगा? नहीं वो जब आप टीज ही कर रहे हो ना, एक होता है ना कि तंग करने के लिए, तंग करने की निगाह से, तो फिर आप तो डाल लो ना। हमारी बच्ची को लैला करना था। फिर लैला ने धड़ाधड़ जेलों में डाले लोग। 2 दिन रह गए। राबिया भी डाली फिर एक दिन, क्या वो अगले दिन की बात है। बबरिक डाले शाम में किसी एक बहस के ऊपर। फिर अब आ गया टास्क। नहीं बबरिक का मसला ये था कि जिसमें ना वो सारा दिन वो नहीं कर रहे थे, तो फिर नहाने चले गए, फिर बाप बनाने लग गए। बाप बना रही थी, तो उसी पे लड़ाई हुई थी जो तुम कह रहे थे कि मम्मा ना बनो, मम्मा ना बनो तो पापा बनो। तो सुने फिर टाक्स आ गया पोटलियों वाला। 10-10 पोटलियां हर रंग की इन्होंने घर में छुपाई हुई थी उनके। इसमें रेड टीम में थे मेसम गुबरा यासिर, ब्लू टीम में थे जी सामिया फसी, ग्रीन टीम में थे हसन रिमशा इसरा, येलो में थे हमजा रिमशा। मैंने 2 दफा लिख ली। व्हाट द हेल इज दिस? डज इट इवन मेक सेंस? हम इसका फायदा क्या है? सलार आप लिख के लाए, टास्क से होया ही नहीं। टास्क से होया ही नहीं। बादशाह सलाम के सारे टास्क ये लोग फेल कर रहे हैं। सारे कौन से? यही किया है। हाँ लेकिन गलत किया है ना। इनको टास्क देने नहीं चाहिए, इनको खुद ही आप ही कह लो। वो बेचारा यासिर भी रोने लगे। यासिर बेचारा क्या है ये, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे अब आई वाज रूटिंग फॉर टीम ब्लू क्योंकि उसमें थी कुबरा और मेसम और इनके साथ था यासिर। ये बेचारे एंड तक
टीम रेड, सॉरी आई वाज रूटिंग टीम रेड। तो उसमें वो चीटिंग भी नहीं कर रहा था और जो है बाकी तो चीटिंग भी कर रहे हैं। हमजा ने देखो ना क्या हरकत की। यासिर पे बहुत तरस आता है मुझे। वो वे ना उन्हें सीलिंग के ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ। सुनने जिस चीज को हमजा पसंद है उस माजरत है मेरी उस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप अपनी लाइफ चॉइसेस में बहुत गलत कर रहे हैं। The way you say it, it's so अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में सोच ले। मेरा एक दोस्त है वो कहता मुझे हमजा पसंद है। मैं कल रहता है। कौन दोस्त मेरे, अच्छा तो मेरे भी दोस्त हैं। अच्छा हाँ अच्छा, वो पठान है ना, फिर तुम्हें पता है। अच्छा मुझे पठानों को पठान ही पसंद आते हैं। पिछला सीजन देखना उन्होंने शुरू किया था तमाशा। हाँ अब वो देख रहे हैं। वो कह रहे मुझे कौन, मैंने कहा तुम्हें कौन पसंद है? मैंने कहा माजिद मुझे बताओ तुम्हें कौन पसंद है? उसने कहा मुझे हमजा पसंद है और मुझे इसरा पसंद है। जो दोनों मैंने उधर मैसेज पे इसकी बेइज्जती कर दी। जो दोनों ही मैं कहा इंतहाई बदतमीज, इंतहाई गैर अखलाक लोग हैं। मेरे को बबरिक को बबरिक भी उसने कहा मुझे पसंद। अच्छा वो भी पछता है मेरे को बबरिक को पसंद तो उसने सारे दागड़ोड़े पसंद किए हुए। हाँ तो क्या करे फिर, उनकी मजबूरी है। ठीक है मेरी मजबूरी है। मैंने इसको कहा मिसम भी पसंद करो। ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम गौर करूंगा। अच्छा जी वैसे रबिया मुझे अच्छी लगती है। राबिया अच्छा ये टास्क हुआ तो बड़ा ही बोरिंग टास्क था। बोरिंग था नहीं, टास्क बोरिंग ही था। बोरिंग नहीं था लेकिन उन्होंने बना दिया, उन्होंने बोरिंग बना दिया और घर का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाशा वो अब्बू जानी स्लीप घोंसले तोड़ दिए। हाँ उसमें से सारी वो निकली हुई तूड़ियां, उनकी गेंदियां जो होती हैं बीच बीच में, उसको बोलते हैं प्लास्टोपेरिस। हाँ क्या बोलते हैं? सुनो थर्मोपोल। थर्मोपोल की वो जो गोलियां होती हैं वो सारी तोड़ दी। प्लास्टोपेरिस पता क्या लफ्ज़ किथों कटे आई। नहीं वो होता है ना वो जो चूने। फिर बादशाह सलामत ने आके ज़लालत की सबकी कि आप मेरा टास्क ख़राब करते हैं, मेरी गेम ख़राब करते हैं। ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेके आए जहाँ जहाँ आपने रखी थी। वो जो हमजा है क्या है, बादशाह ने कहा कि बेटा जी नहीं देर रात तक चला गया। फिर वो सफाई करनी थी, फिर रबिया ने सफाई नहीं की। मैं यहाँ पे राबिया के साथ हूँ। बादशाह साहब ने बोला क्या कहा? बादशाह साहब भी तो चावल है ना। उसने कैटेगरी का लिखा कि जिसने जहाँ जहाँ जो गंद पड़ डाला है वो समेट के सोएगा। तो इसका मतलब तो ये था कि जिसने तो राबिया ने नहीं किया था तो उसने नहीं साफ किया, जिसने किया था उसने किया। फिर उस पर लेला ने कहा नहीं 12 लोग जो थे 12 लोग। मैं इससे डिसएग्री। बादशाह साहब ने साफ साफ कहा था कि जो बंदा जो गंद डालेगा वो बंदा वो गंद। इसका मतलब जानबूझ के बादशाह सलामत जो है ना वेक स्टेटमेंट्स देते हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये वेक स्टेटमेंट यहाँ पे आई एम विद राबिया। राबिया ने जो सोना उसने किया, बट गन तो सारे कंटेस्टेंट आपकी देखो। राबिया नहीं किया, मैंने देखा। राबिया की टीम में जो भी था उनमें से किसी एक बंदे ने तो किया होगा ना, हमजा ने। तो वो हमजा खुद करे। तो हमजा उन टीम को जितवाने के लिए कर रहा था ना, राबिया को जितवाने के लिए कर रहा था ना। आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, मैं सुन नहीं रहा। तुम्हें सीन समझाता हूँ। 3 टीमें हैं, 3 टीमों ने जाके घरों में पोटलियां ढूंढ डालना। अब 3 टीमों में अब आपकी एक बंदे ने ढूंढते हुए सब चीजें चीर फाड़ कर दी। ठीक है अब पूरी टीम का कसूर है ना। तो उस टीम में एक बंदा कहे कि मैंने नहीं किया, मेरी टीम वाले ने किया, वो जाके ठीक करे। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा कि जिस बंदे ने गंद डाला है जो वो बंदा ही वो गंद साफ करेगा। हाँ बादशाह असल मसला तो बादशाह की गंदगी है ना। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, आए 12वें दिन पे प्लीज आ जाए 12वें दिन पे। ठीक है 12वें दिन में फिर वो उन्होंने पिछले दिन का चलता हुआ खैर आजमाइश का गाना तो सुन लें। क्या सुनाए? मैंने नहीं सुना हुआ। आजमाइश ड्रामा भी नहीं मुझे पता। खाली ये ड्रामा है कोई? आजमाइश ये गाना था। गाना है सुबह चला पॉप गाना है। OST बस तुमने सुन OST आजमाइश ड्रामा। आजमाइश ड्रामा मैंने कभी नहीं सुना नाम। ठीक है चलें खैर। हाँ तो फिर वो लैला ने जो राबिया को जेल में डाला। मुझे लगता है वो राबिया के साथ इसलिए एंटी हैं क्योंकि राबिया इज द पार्ट ऑफ टीम बबरेक। बिल्कुल 100%। दैट्स व्हाई लेला की आप ये अगर देखें जिस बंदे को जेल में डाला गया ये सारे वही लोग हैं अपार्ट फ्रॉम दोज पीपल जो कि बादशाह सलामत ने कहे जो बबरे के साथ बैठते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे अपना कोई बंदा नहीं डाला इसने। सुनो ये हमजा जो है वे गोली वजने अब इधर हमजा जो तारिक है हमारा जो दोस्त है गोली वजे तेनू ठीक है बंदूक दी भावे ना वजे वो कहता है ये बबरी को गले लगाया हुआ है। नहीं ये बबरी नहीं है, ये राबिया है। मैंने फिर देखा ये पोटली वाला टास्क है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा राबिया नहीं रमजा तारिक बड़े बदतमीज। मेरे मुझे को गलत किस्म का वो ना देना तुम
रेफरेंस। ये एक मीम भी थी, एक मीम थी। चलें, अच्छा आइंदा के बाद नो। अच्छा क्योंकि तुम एक्साइट हो गए कि ये मैं बात। देखूं तो सही। अच्छा चौदह अब पार्टी की देखें, उस राबिया। दिन वो कह रहे राबिया ने भी काम नहीं किया, तो कहते जी ने भी नहीं किया था। हाँ, जी ने नहीं वो तो फिर हसन फटे भी आगे आगे जाके वो भी एक फाइट है। तो अब राबिया को तो उसने डाल दिया जेल में, जी को नहीं डाला। या मैं लैला के खिलाफ हूँ। लैला कर रही हैं फेवरेटिज्म। इवन जो पहला टास्क था लैला की वजारत में, उसमें भी उन्होंने फेवरेटिज्म की थी, वो वेट वाला। खैर अब क्या होना है, अब आज के दिन में और क्या हुआ है? इस वाले दिन में तो भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, थोड़े 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 थोड़े। मतलब एक जैसे एक वो कॉन्फ्लिक्ट था जी और लैला की, थोड़ी सी तू मूवी भी हुई थी काम ना करने पे। हाँ ठीक है, मैंने ये लिखा कि जी केला खा गया, तो खाया हो सकेला। हाँ, इसके अलावा एक वो भी तो हुई थी जिसमें जो है जी ने लड़कियों को टाइटल दिया, वो देखा आपने? वो मेरा बड़ा फेवरेट टास्क। लेकिन कुछ वो बिलो द बेल्ट चले गए थे, कुछ बिलो द बेल्ट चले गए थे। कि लैला वो है जो बड़ी सारी हवेली में साड़ी पहन के एक बहुत बड़ी हवेली में एक कुर्सी में आखिर रॉकिंग चेयर पे मर जाती है। सामिया को उससे कहा था ये वो लड़कों का पैसा खा के भागने वाली। जी लड़के दीवाने जो सबका पैसा लूट के नेपाल है। किसी को कहा कि ये जो है वो लड़कों की माओ की फेवरेट है, वो जल्दी शादी हो जाती है। ये किसी को कहा कि ये जहेज पता तो नहीं ये देते। घटिया थे, घटिया थे, अच्छे लगे, ठीक, मजा आया, फन था, इट वाज फन। वो फिर सब खुश भी हुए। एक खबरनामा भी दिया था। हाँ हाँ हाँ। कि तीसरी खबर, सहरी शार्ट थोड़ा थोड़ा जागने की एक्टिंग कर रही है। आज की खबरें हाँ मजे का था, ये हुआ वो हुआ। इसको पेशकश है कश्मीर प्राइवेट लिमिटेड की, वो बड़ा मजेदार मजे का था। अच्छा लेकिन इसमें ना एक लड़ाई इसको माई मुंडा भी कहा, माई मुंडा कहा था कुबरा को, कुब्बू को, ठीक है कुब्बू। अच्छा एक उसका भी रोला बचा ना, वो हमजा ने कहा ज़ेब को घोड़े के मुंह वाला कि फेस कार्ड की 0 नंबर फलाना ढिमकाना, अपनी घोड़े वाली शक्ल देखी अंधे कहीं। अरे नहीं, हाँ ये तुम इस तरह की बातें मुझे क्यों बताते हो कि जिसपे मैं हंसूं? सुनो, किसी की बगलों में से भी बो आती थी। अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आगे हुआ। जाके है कब है किसी की बगलों की बो आई है? ये सुनिए ना, किसी ने कहा अनहाइजीनिक बोला था। अनहाइजीनिक बोला था। अनहाइजीनिक का मतलब जिंदगी में हरगिज ये नहीं होता कि बगलों से बू आए। ठीक है चलो, हाँ बदन में से आ सकती है। नहीं कुछ एक्चुअली वो कुछ सनब्लॉक लगा के आया था, वो सही से लगा नहीं, तो वो कुछ बात कर रहे थे गलीज गुलूज पता नहीं क्या, तो उसने खुद ही पकड़ लिया कि अपनी तरफ से। हाँ, जैसे आपने कहा कि हम उड़ते तीर अपने बाजू में लेता है, ठीक है। हाँ, तो ये वही हुआ ना, तो उसने फिर आगे से कह दिया, उससे कहा तुम्हारे फेस कार्ड के 0 नंबर, वो आपस में बातें कर रहे थे, तो उससे कहा जैसे मुझे कहा है, तो उससे कहा तुम्हारे खुद की शक्ल तो घोड़े वाली है। ये ना अनकट में ये लड़ाई बड़ी मजेदार अनपैक हुई। अच्छा इधर ना मैं ज़ेब की पीआर के मुझे पैसे आ गए हुए हैं, तो ज़ेब की तारीफ मुझे केक करनी थी कि यहाँ पे ज़ेब ने हैंडल बहुत अच्छा किया। आई रियली लाइक इट। अगर तो उसकी थोड़ी सी ना एक वो हैं, कुछ मसले हैं ज़ेब के भी, कि वो थोड़ा अपने आप को ना फन्ने खान टाइप समझता है, लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जहाँ पे ना कुछ रिएक्शंस जैसे होते हैं, उसने उस घोड़े के मुंह कहने वाले पे उसे कोई रिएक्शन नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं करता। जैसे हमारी मिसम है ना, वो कंट्रोल्ड रहती है, कंटेंट रहती, ये भी कंटेंट रहता है, ठीक है। हाँ बच्चा अच्छा है। ऐसे ही एक लड़ाई ना कुबरा और मेसम की भी थी कि वो जो रमशा ने खाना मंगाया था रात के वक्त, हाँ जी। और जो है और वो उस पे नहीं वो कर रही थी, क्या बोलते हैं कि भाई मैं नहीं खाऊंगी, वो कहती बीच में कह गई है कि ये मेसम की उबली हुई चिकन तो मैं नहीं खाऊंगी, उसने कहा, तो कहती बेसिकली ये चाह रही है कि हम रिएक्ट करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। मैं क्यों उबली हुई चिकन खाऊं, 30 रोटियां पका के फिर भी नहीं खाना खाया। किसी एक पॉइंट पे ना कुबरा ने इनकी बड़ी लगती है उससे, रमशा कह रहा हूँ, फिर सैरिश, पहले भी मैंने रमशा ही कह दिया, सैरिश थी, सॉरी भाई, सैरिश रमशा अपोजिट हो जाता है। तो सैरिश को उसका ये जो छुन्नी कह रही है ना, छुन्नी, ये देखा ना तुमने सीन, वो बड़ा एंटी है रमशा के। पापा की परी भी रमशा और बबरिक प्लान बना रहे हैं जी के बैग में से कार्ड चोरी करने का, ठीक है। वो कह रहा बबरिक के करते हैं, उसने कहा हाँ करते हैं, ठीक है। वो कर भी लिया मेरे ख्याल में आज रात को 12वें दिन के एंड पे शायद। हाँ ठीक है। जे कड़न निकल गए, कड़न हो गया। ऐसी बातें किया। जे कड़न काट दिया। अब जे कड़न की जो पीआर ने लगाया है वो लिखा है कि हम हेल्थ कंसर्न्स की वजह से वो निकल रहे हैं, बासला कहते हैं आपको वोट कम पड़े हैं। अब मुझे बताओ क्या होना है, ये तो अब बताते भी नहीं है ना सही से खबरें। अगर आपने निकाल भी दिया है
जस्ट मिड वीक एलिमिनेशन किया आपने, हाँ हेल्थ कंसर्न्स की वजह से तो निकाला। आप कि सिर्फ ये कहते हैं जैसे उन्होंने सुनीता आहूजा के निकाल दिया था लॉकअप से, हाँ। क्या आप बीमार हैं? बीमार हैं आप चाहे आपकी कंट्रीब्यूशन जीरो है, मैंने सोचा था आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप ये भी कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर सकते थे। तो वो जो 14 अगस्त पे इसने गाना गाया था गंदा सा, उसने तो पूरी कोशिश की है बेचारे ने। कौन सा गाना था? अब मुझे किवे मुखड़े तो नजर नी तेरे जहर दूसरा कदम दे विच तो है। चले खैर वो चले गए। 3 लोगों को उन्होंने कहा कि आपको सबसे कम वोट मिले हैं, मीसम, कुबरा एंड जगड़न। तो सबसे कम उनसे मिले जगड़न को। वो जब गए बहुत सारे लोग रोए। यासिर का रोना तो यासिर ने वो स्यापा डाला, नाउज बिल्ला, जैसे वो मर गया है। पूरी डाल सही होने लग गया था यार वो। आज तो काफी बेटर था। वे यासिर एडी ओवर एक्टिंग किथों सीखी हो, ताइयों तेनू ड्रामे नहीं मिलते। सही इसको ड्रामा, ये तो ओवर एक्टिंग करने लग जाता है। हाँ। रो से अब इसने कल मुझे ये कहा था, वो तो कोई मार नहीं जानता था कहीं था। हाय सवेरे वाले रोटी खादी सी। ज़ेब के साथ हम लोग के साथ गाना गाया उसने, लास्ट वाला गाना मेरे साथ ही गाया। हाय हाय नहीं मैं लुटी गई जे। हालांकि ज़ेब भी रो रहा था। पैरे कि मैनू कहंदा मैनू चाह दे, हाय मैं दे ही देंदी। ओ पिटना पाता यासर ने। ज़ेब भी रोया, हालांकि वो बेचारा बड़ा डिसेंट वे में रोया। अच्छे तरीके ज़ी भी रोया। ऑडियो किड़ियों तेरियां यादां जुड़ियां सी ओदे नाल। एडा तेरा जन्म दा साथ थी। ज़ी भी रोया। ज़ी रोए होंगे, ज़ी का सुनना फिर आपको पता सटल सा होता है बेचारे का। नहीं था। लेकिन प्लीज यासिर आलम, तुमने घटिया बात। डोंट डू ओवर एक्टिंग। I want to say something very घटिया। हाँ। कब ना इतने बैठे सुने पिछले प्लीज तुम्हारी अपनी बात ये लिख लो, मुझे एक याद आ गई फिर मुझे भूल जानी। पिछले सीजन में ना पता नहीं किसका एलिमिनेशन हुआ ना, तो उसकी ना सारी उसका बातें लेके बैठ गए, ये वो सारा कुछ लेके बैठ गए। तो बीच में सैविज सा किसी ने कहा था कि वो भी जिंदा है, आप तो ऐसे करें जैसे वो मर गई है। सैफ ने कहा था किसी के बारे में, वो सबने पिटना डाल दिया। उसके बारे में कहा था, मुझे सबसे पहले निकली थी। हाँ, उससे कहा वो जिंदा, आप ऐसे रिएक्ट करें। तो ये यासिर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे नाउज बिल्ला, नाउज में 10 दफा नाउज बिल्ला। वो लड़की सबसे पहले जो निकली थी, को कुछ हो गया, जो सबसे पहले निकली थी उसका क्या नाम था? लक्का लक्का दीरानी, तुम्हें बड़ी याद। लक्का दीरानी की स्टेटमेंट आई है, कहती मुझे दिखाया ही नहीं उन्हें। हाँ अच्छा खैर चले आपने कहा कि डॉक्टर जी खान भी रोए। खैर पे टास्क भी आया ना। आपकी माइनस कर दूंगी, आप नीचे से स्टार्ट नहीं कर रहे। पे टास्क क्या चाइल्डिश से टास्क हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत ही प्राइमरी के बच्चों के टास्क नहीं होते? बड़ा दुख होता है वैसे मुझे। वो जो बॉल यूं लेके जानी थी, बीच में कुछ है, गेंदों से इनको बहुत प्यार है। ठीक है, ये चाहते सारे गेंद उठाए इनके। बादशाह लव बॉल्स। हाँ, ये चाहते गेंद उठाते रहे लोग। हाँ। ठीक है, ये फिर उन्होंने कह दिया कि इधर से इधर लेके जाना है, उधर से इधर लेके जाना है। तो जो 3 सेफ थे, बबरक, साकिब एंड ज़ेब, ये लिखेंगे कि किसने कितनी गेंदें यहाँ से वहाँ पार की। इस बार लड़के सारे सेव हो जा रहे हैं, फसी भी सेव हो गया जस्ट बाय द वे। इस टास्क में फसी से यहाँ पे जो पूरा डला हसन का एंड डॉक्टर जी। मुझे वो लड़ाई में ना हसन बिल्कुल ही रॉन्ग लगा वैसे। मुंह पे बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू थिंक? एक जगह पे दूसरे से दुपट्टा भी पहन लिया ना ऐसे। वो नहीं, वो बैंडना था ना, वो दुपट्टा नहीं था। बैंडना होता है ना, उसको बैंडना कहते हैं, वो जो रुमाल सा होता है हाथों में आगे आजकल रुमाल आपका। लेकिन द वे यू आर सेइंग वो फनी है। चले तो वो सुने हसन बेचारा लड़का है, लड़का ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बच्चा भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसमें जी का कसूर कोई नहीं था। हाँ, लैला का था, लेकिन लैला का भी नहीं था। ही वाज लाइक वो फाउल कर रहा था। लैला ने कहा कि उसको बार-बार उसको कहे जी को देख, उसको देख, उसको देख, वो फाउल कर रहा था। मुझे कह रहे हो। और जबकि बबरिक उससे ये भी कह रहा है तुम करो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। काम बबरिक का है, वो कर रहा है, तुम्हें क्या मौत पड़ी है? वो फिर पड़ गया, घघरा पहन लिया उसने, हसन ने घघरा पहन। मुझे इधर जी गलत नहीं लगा, मुझे जी गलत नहीं लगा, लेकिन जी का फिर वो अबे चल वो फिर जाकिर ने भी किया। बाद में डर सी जाती है, सिला भी हो गया थोड़ा सा जी, जब उसने कहा बाहर मिल। नहीं हुआ, नहीं सही नहीं हुई, जी नहीं हुआ।
हाँ ड्रेस ही जाती है, सिला कहा था इसलिए उसने हुई कहा है, मैं तुम्हें कवर कर रहा हूँ ठीक। तो बड़ी बुरी लड़ाई हुई थी, बहुत बुरी लड़ाई और फजूल लड़ाई थी। हाँ। फिर उसके बाद लड़ाई के बाद क्या हुआ, फिर वो फांसी जीत गया, फिर वो रमशा का रोना तो हमने डिस्कस कर लिया, कवर कर ली सारी। हाँ कर लिया। सहरिश को खाना ही नहीं मिला, मैंने लिखा ये हमने सहरिश, मैंने रमशा कह दिया था, तो वो सहरिश गाइस। हाँ ठीक है। तो राबिया उसको कहा कि तुम मेरी रोटी खा लो। जहाँ मैं रमशा बोला था ना, वहाँ नीचे लिख देना सहरिश गलती से। दिन 10, 11, 12 पार। अच्छा बस दैट्स इट। एनी फेवरेट्स? लोग पूछते हैं फेवरेट। माय फेवरेट्स आर मेसम, नाउ फसी, क्योंकि उसकी ना कुछ हरकतें बड़ी मजे की होती है, बट ही इज वेरी लाइक ही एक्ट्स वेरी क्यूट। बब्रिक तो विनर एनर्जी एंड साकिब। व्हाट अबाउट यू? बब्रिक, मीसम, फसी। I don't like साकिब से मेरी कोई गेम नहीं है। I am not enjoying Layla, but I'm enjoying Layla, but she's not my. I'm not rooting for her. It's, at the same time, I'm enjoying Rabia, not rooting for her. I'm enjoying. सामिया थोड़ी समझ आई है मुझे। I can root for Rabia. हाँ राबिया भी। And सामिया थोड़ी समझ आई है, शायद हो सकता है आगे जाके मुझे पसंद आने लग जाए। I enjoy Zikhan, but I'm not rooting for him. ठीक है। नॉन फेवरेट हसन। हसन वैसे नॉन फेवरेट नहीं है। हसन बच्चा अच्छा है। ये लड़ाई गंदी की है बस, मुझे लड़ाई मुझे समझ नहीं आई। हसन किसे नॉन फेवरेट नहीं है। नॉन फेवरेट हमजा एंड इसरा आयशा। यासिर चाटू सब नहीं पसंद। यासिर मुझे चाटू नॉट अलाउड। रिमशा भी बोरिंग लगती है मुझे। रिमशा नहीं सॉरी, हाँ रिमशा की हरकतें देखी है, कभी किसी के साथ मिल जाती है, कभी किसी के साथ मिल जाती है। रिमशा भी बुरी है। रिमशा ने गलत हरकतें की हैं हाँ, पिछले दिनों में। और सहरिश भी बुरी लगती है। इस वीक सहरिश इज गिविंग एलिमिनेशन। हाँ हो सकता है। अगला हमारे शो में हो चुकी है, आज होगी ना, अभी आज जुमेरात है ना। अब जब हम शूट कर रहे हैं तो जुमेरात वाले दिन इन एक्चुअल जो है वो लोग निकलते हैं, उधर तमाशा घर में। चले आपने कभी लैला कहीं देखा? करती रहती हैं, आप पिछली दफा भी कह चुके हैं। नहीं देखा हमने, उनका एक है दिमाग में, मेरी कहानी बन गई है। मेरे यहाँ पे एक शॉट्स ये सीन में तुम्हें दिखाना है। तुम्हें इतनी हंसी आएगी ना इसके कहते नहीं। तुम आजकल लैला इतना क्यों सर्च कर रहे हो? ऐसे ही बस, लॉलीवुड का भी फैन हूं ना मैं, आपको पता है। चलिए ये था हमारा डे 9, 10, 11 नहीं 11 10, 11, 12 और बहुत लंबा एपिसोड हो गया मेरे ख्याल में। ठीक है, बस इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। ये तुम लैला आजकल क्यों इतनी ज्यादा देख रहे हो? मुझे पसंद है लॉलीवुड, आपको पता है मैं लॉलीवुड का डीमन से बड़ा फैन। मतलब ये लैला वाला है एकदम। लैला रुक मेरा लाचानत टूट पड़ी हवाई मुंडा तिलक। बस कर दो।